अभी हाल ही में आप देखे होंगे कि बिहार के कई इलाकों में कहीं छोटे तो कहीं बड़े हिंसा हुई। एक जगह तो भयावह स्थिति देखने को मिली। धारा 144 तक लगा दिया गया, जिसमें 4 लोग एक साथ कहीं बाहर घूम नहीं सकते हैं। इंटरनेट सेवाएं बंद करवा दिया गया ताकि नफरत भरे बात कोई इंटरनेट के माध्यम से एक दूसरे तक नहीं पहुंच सके, जिससे इन इलाकों में शांति स्थापित हो सके। पहले की अपेक्षा अब इन इलाकों में शांति स्थापित है, लेकिन क्या गारंटी है कि आने वाले समय में ऐसी स्थिति फिर नहीं बनेगी? क्या दंगा होना रुक जाएगा? क्या फिर से हिंसा नहीं होगा? सबसे पहले हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप क्या चाहते हैं, शांति से रहना या फिर इन्हीं सब बेकार के हिंसा में अपना समय बर्बाद करना? आज की वीडियो में हम इन्हीं सब विषयों पर बात करेंगे कि आखिर इसकी शुरुआत होती कैसे है, कौन लोग हैं जो आपसी सौहार्द को बिगाड़ना चाहता है। हम इस वीडियो में किसी विशेष धर्म को न उठाना चाहते हैं और न ही किसी अन्य धर्म के नीचे दिखाना चाहते हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम उस व्यक्ति विशेष के बारे में बताएंगे जो कि इस तरह के भाषण से आपसी सौहार्द बिगाड़ते हैं। ये वे लोग होते हैं जो अपना दाल रोटी सेकने में दूसरे की भावनाओं से खेलते हैं और हिंसा की चिंगारी लगाते हैं। उनका दाल रोटी तो बन जाता है, लेकिन हिंसा में जिस घर का चिराग बुझता है उन्हें वे लोग देखने तक नहीं आते हैं। आपने ऐसा ही मामला देखे होंगे बिहार के बिहार शरीफ इलाके में, सासाराम में। धर्म के चक्कर में अपनी आहुति देनी पड़ी। इससे प्राप्त क्या हुआ? कुछ नहीं, उल्टा अपना ही हानि हुआ। और इस तरह का भाषण देकर लोगों के भड़काने का काम किया, वो मजे में घूम रहा है, आपको देखने तक नहीं आया। जी हाँ, आप सही सोच रहे हैं, हम बात कर रहे हैं टी राजा सिंह और असरुद्दीन ओवैसी के बारे में, जिन्होंने हिंदू को जगाने के लिए लंबे लंबे भाषण दिया करते हैं। अरे भाई, आपके जगाने से ही क्या हिंदू जागेगा? क्या हिंदू में अपनी बुद्धि नहीं है? क्या इनमें अपना विवेक नहीं है? आप जरा खुद सोचो। जगाने की जरूरत वहां होती है जहां जिसका धर्म की आलोचना की जाती है, जिन्हें शोषण किया जाता है। तो क्या आपके धर्म को इनमें से कुछ हो रहा है? नहीं हो रहा है, तो फिर लड़ाई झगड़ा क्यों? अगस्त 2022 में टी राजा सिंह को पैगंबर मोहम्मद पर विवादित बयान के बाद बीजेपी ने पार्टी से निलंबित भी कर दिया था। उन्हें इस मामले में करीब 2 महीने जेल जाना पड़ा। कोर्ट की हिदायत के बावजूद वे देश के अलग अलग इलाकों में जाकर न सिर्फ नफरत भरे भाषण दे रहे हैं, बल्कि कई बार अपशब्द भी कहते हैं। वे मुसलमानों के खिलाफ खुलेआम हिंसा और बहिष्कार की बात करते हैं और ऐसे आरोप उन पर पिछले 2 दशकों से लग रहे हैं। पिछले 4 महीनों में महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में सकल हिंदू समाज ने बड़े पैमाने पर हिंदू जन आक्रोश रैलियां की है। 19 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के संभाजी नगर में हिंदू जन जागरण रैली हुई। इस रैली में हजारों की संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। रैली के महज 10 दिन बाद यानी रामनवमी के एक दिन पहले 29 मार्च की रात 2 गुटों में कहासुनी हुई। ये कहासुनी धीरे धीरे पथराव में और फिर आगजनी में बदल गई। एक तरफ जय श्री राम तो दूसरी तरफ अल्लाह अकबर के नारे सुनाई देने लगे और देखते ही देखते मामले में तूल पकड़ लिया। भीड़ ने 10 से ज्यादा पुलिस वाहनों को आग के हवाले कर दिया। 19 मार्च को हुई रैली में टी राजा सिंह ने मुसलमान पर खुलकर हमला बोला। उन्होंने छत्रपति संभाजी नगर की बजाय औरंगाबाद कहने वालों का बहिष्कार करने के साथ साथ कई और बातें भी कही। आइए आपको बताते हैं किस तरह की नफरत भरे भाषण इन्होंने दिया। अगर हम हिंदू जिहाद करेंगे तो तुम्हें विवाह करने के लिए लड़कियां भी नहीं मिलेगी। औरंगाबाद से औरंगजेब की कब्र के नामो निशान मिटा देंगे। इन नपुंसकों को वैसे सबक सिखाना है जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने अफजल खान को सिखाया था। जिस बोर्ड पर औरंगाबाद लिखा होगा उसका नामो निशान मिटना चाहिए। उन गद्दारों से 1 रुपए की चीज भी न खरीदे। ठोकोगे? ठोकना है या नहीं? महाराष्ट्र में लैंड जिहाद के नाम पर सरकारी जमीनों पर एक हरा कपड़ा डालकर दरगाह का नाम देते हैं। जहां जहां अवैध रूप से दरगाह बनी हुई है उनका नामो निशान मिटाना है। जहां जहां हिंदू बटा वहां वहां हिंदू कटा। ये बात याद रखना। हिंदू जन जागरण रैली में नफरती भाषण देने के मामले में संभाजी नगर पुलिस ने क्रांति चौक थाने में उसी दिन टी राजा सिंह और सुदर्शन न्यूज के एडिटर इन चीफ के खिलाफ FIR दर्ज की। दोनों के खिलाफ पुलिस ने IPC की धारा 153, 153A, 34, 505 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। 10 मार्च 2023 को महाराष्ट्र के अहमदनगर के श्रीरामपुर में सकल हिंदू एकत्रीकरण समिति ने हिंदू जन जागरण की रैली का आयोजन किया था। 19 फरवरी को महाराष्ट्र के लातूर में शिव जयंती के मौके पर रैली हुई। रैली में विधायक टी राजा सिंह ने एक बार फिर भारत को अखंड हिंदू राष्ट्र बनाने की बात कही। इसमें इन्होंने कहा कि मैंने धर्म के कारण अपने कुर्सी को लात मार दी। 29 जनवरी 2023 को सकल हिंदू समाज ने मुंबई में हिंदू जन आक्रोश रैली आयोजित की थी। इस रैली में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में मुंबई पुलिस ने करीब 2 महीने बाद टी राजा सिंह के खिलाफ FIR दर्ज की। इन रैलियों के अलावा टी राजा सिंह ने इस साल 22 जनवरी को महाराष्ट्र के पुणे में, 26 फरवरी को सोलापुर में, 5 मार्च को और 30 मार्च को हैदराबाद के धूलपेट में
रामनवमी की शोभा यात्रा के अलावा कई रैलियों में भाषण दिए। टी राजसी मंचों से जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं उसके खिलाफ महाराष्ट्र के अलग अलग इलाकों में कम से कम 4 एफआईआर दर्ज हुई है। इनमें पुलिस ने आईपीसी की धारा 153, 153A, 153B, 295A, 504, 505, 506 और 34 के तहत मामले दर्ज किए गए हैं। अब आपको बताते हैं कि इन दर्ज धाराओं में क्या क्या होता है। 153 में दंगा करने के इरादे से जानबूझकर उकसाना, 1 साल तक की सजा है इसमें। 153A धर्म, जाति, जन्म स्थान, निवास, भाषा आदि के आधार पर विभिन्न समूहों के बीच शत्रुता को बढ़ावा देने और सद्भाव बिगाड़ने के मामले में लगाई जाती है। 3 साल तक की सजा का प्रावधान इसमें किया गया है। 153B में राष्ट्रीय एकता के खिलाफ प्रभाव डालने वाले भाषण देना, इसमें 3 साल तक की सजा की गई है। 295A जानबूझकर धार्मिक भावनाओं को आहत करना या ऐसी कोशिश करना, इसमें 3 साल तक की सजा का प्रावधान किया गया है। 504 जानबूझकर अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल कर सार्वजनिक शांति को भंग करना, इसमें 2 साल तक सजा की प्रावधान है। 506 में आपराधिक धमकी देना, 2 साल तक की सजा इसमें है। अब सुनिए असरुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का भड़काऊ भाषण। इसमें इन्होंने कहा कि अगर 15 मिनट के लिए पुलिस हटा ली जाए तो वे दिखा देंगे कि कैसे 25 करोड़ मुसलमान 100 करोड़ हिंदुओं को कत्लेआम कर सकते हैं। इस मामले में अकबरुद्दीन ओवैसी के खिलाफ कई थानों में केस दर्ज किया गया था। इसके बाद ज्ञानवापी केस में AIMIM अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी, उनके भाई अकबरुद्दीन ओवैसी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के खिलाफ हेट स्पीच को भी सुनिए कि तीनों नेताओं की तरफ से हिंदू आस्था को ठेस पहुंचाने वाली कथित बयानबाजी वाराणसी के ज्ञानवापी परिसर और श्रृंगार गौरी मामले की सुनवाई के दौरान की गई थी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा था कि किसी भी पीपल के पेड़ के नीचे पत्थर रख दिया जाए और एक झंडा गाड़ दिया जाए तो एक मंदिर बन जाता है। उन्होंने यह भी कहा था कि रात के अंधेरे में मूर्तियां रख दी जाती है और सुबह भगवान प्रकट हो जाते हैं। वहीं AIMIM अध्यक्ष असरुद्दीन ओवैसी ने भी ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग को लेकर टिप्पणी की थी। उन्होंने कथित शिवलिंग को फवारा बताया था। ओवैसी ने मुस्लिमों से वहां जाकर नमाज पढ़ने और वजू करने की भी अपील की थी। वहीं उनके छोटे भाई अकबरुद्दीन ने माता सीता, दुर्गा और लक्ष्मी पर विवादित टिप्पणियां भी की थी। इसके खिलाफ वाराणसी कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया था। एक बार ओवैसी का जो वीडियो वायरल हो रहा था उसमें वह कहते हुए सुनाई दे रहे थे कि याद रखो, हमेशा योगी मुख्यमंत्री नहीं रहेगा, मोदी हमेशा नहीं रहेगा। हम मुसलमान वक्त के चलते खामोश जरूर है लेकिन भूलेंगे नहीं। हम याद रखेंगे, हालात बदलेंगे, तब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। इसी पर बीजेपी के प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा था कि किसे धमका रहे हो मियां, याद रखना जब जब हम इस वीर भूमि पर कोई औरंगजेब और बाबर जैसे आएगा तब तक इस मातृभूमि की कोख से कोई ना कोई वीर शिवाजी, महाराणा प्रताप और मोदी योगी बन खड़ा हो जाएगा। सुनो, हम ना डरे थे मुगलों से ना जिन्नावादियों से, तुमसे क्या डर, खाक डरेंगे। अगर नफरती भाषण ढूंढने निकलेंगे तो बहुत सारी आपको मिल जाएगी, लेकिन जिससे समाज में शांति आए ऐसी भाषण आपको बहुत ही कम मिलेगी। और सारी भाषण किसका होता है? या तो वह नेता होता है या फिर नेता बनने की चाह रखने वाला कोई व्यक्ति। और इन भाषणों के परिणाम स्वरूप जो होता है उसे तो आप सब देख ही रहे हैं। मैं एक बार फिर बतला देना चाहता हूं कि ये सब लोग बोलकर निकल जाएंगे, भुगतना आम आदमी को पड़ेगा। हम ये नहीं कहते कि धर्म को ऊपर मत रखो, बस हम ये बताना चाहते हैं कि किसी दूसरे धर्म को नीचा मत रखो। आप खुद समझ सकते हो कि क्या हमारे और हमारे देश के लिए सही है और क्या गलत। तो हम दूसरे की भाषण का अनुपालन क्यों करें? कभी कोई आपके हित में बात नहीं करेगा। आपको क्या चाहिए इसके लिए कोई बात नहीं करेगा। और एक बात यह भी कि अभी 2024 का लोकसभा चुनाव होने वाला है, तो अब भी आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। हम नेता लोग से भी कहना चाहते हैं कि नफरती भाषण से आप अपने तरफ वोटर्स को कुछ समय के लिए ला सकते हैं, लेकिन जब जल्दी ही लोगों को समझ आ जाएगा तो आप फिर किसी काम के नहीं रह जाएंगे। इसलिए जो देश हित में है उसे उस तरह का भाषण दीजिए। लोगों को अपने काम को बतलाकर अपना वोट बैंक बनाइए, ना कि धर्म के नाम पर लड़वा कर। अब आज की वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि कुछ अच्छा संदेश जाए, और वीडियो को लाइक कर दें ताकि आपके लिए ऐसी वीडियो बनाते रहें। धन्यवाद।